नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो डॉक्टर ए के साहू आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वह है पृष्ठ कुंडली। आज के समय में बहुत सारे जातक ऐसे हम लोग के पास आते हैं जिनको अपना जन्म समय और जन्म की तारीख वास्तविक पता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में कुल्लर जी पद्धति में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। यदि आपके पास आपका जन्म समय और जन्म की तारीख नहीं है तो आप उसके उस जातक या जातिका के प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो शर्तें बनाई गई हैं थोड़ा उसको जान लीजिए। पहला यह है कि जातक या जातिका भाव विभोर होकर या यह प्रश्न जब आपके पास लेकर आए तो इच्छा शक्ति के साथ आए और आप उस स्थिति में हो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। कहने का मतलब है कि आपका सिस्टम आपके साथ होना चाहिए, आपका लैपटॉप जिसमें टू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर अपडेट हो। दूसरी चीज ये है कि आपके लैपटॉप की घड़ी भी सही होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे आप। तो देखिए, आप जो है जातक या जातिका से सर्वप्रथम 1 से लेकर के 2193 के बीच का नंबर मांगेंगे और जो वह नंबर आपको उपलब्ध कराएगा उसके द्वारा उस अंक के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर में उसके अंक को डाल करके एक कुंडली कास्ट करेंगे। यदि वह कुंडली में चंद्रमा और चंद्रमा का स्टार मीन मून्स और मून का स्टार ये दोनों उससे पूछे गए प्रश्न के प्रासंगिक भाव में कोरुल कर जाते हैं तो समझ जाइएगा कि उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न सही है और उसके मन में वही प्रश्न चल रहा है जो वह मुझसे पूछ रहा है। अदरवाइज किसी और प्रश्न की वो इसकी कोई इच्छा नहीं है। अब इसके नियम क्या बनाए गए हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जरा बोर्ड पर आप लोग आएंगे। अगर प्रश्न कुंडली में सबसे पहली शर्त यह है कि वो प्रश्न किसके लिए पूछ रहा है। मैं एक छोटा सा हॉरोस्कोप बना देता हूं, इसको देखेंगे आप लोग। देखिए, ये एक चक्र बनेगा। इस चक्र के अनुसार आप समझेंगे कि अगर वो अपने लिए प्रश्न पूछ रहा है, खुद के लिए प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है वह पहला लग्न फर्स्ट एसएसएल जो है ही रहने देंगे। आपको लग्न फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जातक या जातिका द्वारा स्वयं के लिए प्रश्न पूछा गया है। दूसरी बात, अगर उसने माता के लिए प्रश्न पूछा है तो हम कुंडली को चतुर्थ भाव से रोटेट कर देंगे। मीन चतुर्थ भाव के मतलब फोर्थ एसएसएल को हम लोग लग्न फिक्स करेंगे। लग्न फिक्स करने का यही तरीका है। स्वयं के लिए पूछा गया प्रश्न 1 नंबर, माता के लिए पूछा गया प्रश्न फोर्थ एसएसएल, अगर पिता के लिए पूछा गया है तो 9th एसएसएल, प्रथम संतान के लिए पूछा गया है तो 5th एसएसएल, द्वितीय संतान के लिए पूछा गया है तो 7th एसएसएल, छोटे भाई बहन के लिए पूछा गया है तो 3rd एसएसएल, और अगर बड़े भाई बहन के लिए पूछा गया है तो 11th एसएसएल के माध्यम से हम उस कुंडली को पहले रोटेट करेंगे या कुंडली में लग्न फिक्स करेंगे। लग्न का मतलब है कि जिस के लिए प्रश्न पूछा गया है उस सब लॉर्ड को हम लोग फिक्स करेंगे। पहला स्वयं के लिए है, तीसरा छोटे भाई बहन के लिए है, चौथा माता के लिए है, पांचवा आपके प्रथम संतान के लिए है, सातवां आपकी दूसरी संतान के लिए है, नौवां आपके पिता के लिए है और 11वां जो है बड़े भाई बहन के लिए है। अब ये प्रश्न ये है कि अगर आपने लग्न फिक्स कर लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लग्न फिक्स कर लिया तो देखना है कि लग्न फिक्स होने के बाद मून और मून का स्टार स्टार लॉर्ड, ध्यान देंगे, मून और मून का स्टार लॉर्ड अगर उसने अपने शादी के लिए प्रश्न पूछा है तो 5, 7 और 11 में मून और मून के स्टार लॉर्ड को जो है कोरुल करना होगा। और वो कोरुल कैसे करेंगे? अपने राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू जो है कस्पल पोजीशन चार्ट में वो कोरुल करेंगे। अगर उसका प्रश्न जो है प्रथम संतान के लिए है तो 2, 5 और 11 को देखेंगे, और अगर उसका प्रश्न जो है दूसरे संतान के लिए है तो 2, 7 और 11 देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जॉब के लिए है
तो जॉब के लिए जो है 6 एंड 11 एंड 2 को देख लेंगे। मीन्स मून और मून का स्टार अपने, ठीक है, पीएस या स्टार लेवल के माध्यम से इन भावों में कोरुल करने चाहिए। अगर मून अपने ही स्टार में हो तो ध्यान देंगे हम उस कंडीशन में सब लॉर्ड को कंसीडर कर लेंगे। स्टार की जगह जो है हम सब लॉर्ड को भी ले लेंगे, क्योंकि मून मून के स्टार में है तो मून को हो, मून के स्टार के साथ साथ सब लॉर्ड की कंडीशन देखेंगे कि ये किसके सब लॉर्ड में, मून को, मून के स्टार और उसके सब लॉर्ड को इन प्रासंगिक भावों में कोरुल करना होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि आपको लग्न फिक्स करना है। लग्न फिक्स करने के बाद जो है आपको देखना है कि मून और मून का स्टार लॉर्ड क्या जातक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रासंगिक भाव में कोरुल कर रहा है या नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर मून मून के स्टार में है तो हम सब लॉर्ड को भी लेंगे। अब आप ध्यान देंगे इसको पढ़ा कैसे जाए। अगर उसकी सत्यता मेरे कुंडली में, उसके मेरे द्वारा बनाई गई कुंडली में प्रकट हो जाती है, जातक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मून और मून के स्टार में कोरुल हो जाता है, या मून उस प्रासंगिक भाव में बैठ जाता है, या इसका स्टार उस प्रासंगिक भाव में बैठ जाता है, तो जातक के प्रश्न की सत्यता साबित हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। देखिए पहला क्या है कि कोई भी फल जो है लग्न रिलेटेड होते हैं, मीन्स आपको पहले एसएसएल को पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट एसएसएल उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिए क्या प्रॉमिस करता है कि जीवन में उसके घटनाएं घटेंगी, तो आप फर्स्ट एसएसएल पढ़ेंगे। अगर उसका प्रश्न प्रथम संतान से संबंधित है, क्या उसके संतान होगी कि नहीं होगी, तो मूल भाव फिफ्थ होगा। शादी से है तो मूल भाव सेवेंथ होगा। जॉब से है तो मूल भाव जो प्राइमरी हाउस है वो आपका ये होगा। तो आपको देखना है कि फर्स्ट एसएसएल और उसके बाद जो है आपको ये भी देखना है कि जो मूल भाव जो उसका प्रश्न है उस प्रश्न का जो प्राइमरी कस्प है उसको रीड करना होगा। और आखिरी में आता है प्रश्न कुंडली में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है इसके बाद, तो 11th एसएसएल का, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति के फलीभूत होने का भाव है। 11 भाव को भी आप पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट एसएसएल और जो प्राइमरी कस्प है प्रथम संतान, शादी या जॉब, उसको ले लीजिए। और तीसरा है 11। ये तीनों जो है उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में हाँ बोलने चाहिए। तीनों में से कोई ना न बोले तो हम महादशा और गोचर और प्रोरेशन को रीड करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान और रखेंगे कि 11th एसएसएल पे कौन सी राशि उदय हो रही है। ध्यान देंगे अगर 11th एसएसएल पे 1, 4, 7 और 10 राशि उदय हो रही है तो घटना जल्द होने की संभावना है। अगर 11th एसएसएल पे राशि जो उदय हो रही है वो ध्यान देंगे वो 2 है, 5 है, 8 और 11 है, तो घटना की देरी से होने की संभावना है। और अगर इस 11th एसएसएल पे जो है 3, 6, 9 और 12 यह राशि उदय हो रही है। भावा चार्ट की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। भावा चार्ट में ये 11th एसएसएल घर है, 11वां घर माना गया है। 11वें घर पे जो राशि उदय होगी, जैसे देखिए इस कुंडली में यहाँ 10 लिखा है तो 10 का मतलब है घटना जल्द होगी। अगर वहां पर 2, 5, 8, 11 है तो घटना देरी से होगी। और अगर 3, 6, 9, 12 है तो घटना न तो जल्दी से होगी और न देरी से होगी, उसके संभावनाओं में संशय है। अब आप ध्यान रखेंगे अगला पड़ाव ये है, जब आप मून और मून के स्टार को पढ़ लेते हैं और उसके प्रश्नों का जो है आपके कुंडली में शुद्धता की जांच हो जाती है, तो आप फर्स्ट एसएसएल और प्राइमरी एसएसएल और 11th एसएसएल को पढ़ते हैं कि क्या उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिए कुंडली में प्रोमिसेस हैं या नहीं। प्रोमिसेस रीड करने के बाद तब प्रश्न उठता है कि घटना कब घटेगी। अब इसके लिए आपको देखिए करना क्या होगा। घटना घटने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांजिट चार्ट चेक करने, महादशा चेक करना होगा। तो महादशा, भुक्ति, सूक्ष्म, अंतरा, सूक्ष्म और प्राण, इसको जरा आप समझेंगे। देखिए
महादशा का डेथ इवेंट को छोड़ करके किसी भी इवेंट के लिए न्यूट्रल होना जरूरी है। मीन्स वो न तो हाँ बोलता हो न तो ना बोलता हो, बस ना नहीं बोलना चाहिए। न्यूट्रल है तो एटलीस्ट वो काउंट कर दिया जाएगा। भुक्ति का पूछे गए प्रश्न के प्राइमरी हाउस से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनना चाहिए। अगर प्रश्न बच्चे के संबंध में पूछा गया है, प्रथम संतान का, तो भुक्ति लॉर्ड का पचवें सब लॉर्ड से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनना चाहिए। अगर शादी संबंधी है तो सतवें भाव से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनना चाहिए। छठवां जो है आपके बिजनेस का है, सॉरी आपके सर्विस का है, आपके रोग का भी है, ठीक है, और सतवां जो है आपके व्यापार का भी है। तो जो मूल भाव है, प्राइमरी कस्प है, इसके साथ भुक्ति लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा। वो कैसे बनेगा? वो 3 प्रकार से बनेगा, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अंतरा सूक्ष्म प्राणा भी उस इवेंट के लिए हाँ बोलते हो। ध्यान दें, क्योंकि प्राणा डे ऑफ हैपनिंग बताता है, तो इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। और प्राणा में 9 प्राणा होंगे जो एक दो दिन के लिए कोई न कोई प्राणा जो उस इवेंट के हैपनिंग के लिए आपको सपोर्ट करेगा। सबसे प्रमुख होता है भुक्ति लॉर्ड। अब प्रश्न आता है कि महादशा के बाद आपको ट्रांजिट चार्ट चेक करना होगा। ट्रांजिट में क्या आपको देखना है? जुपिटर जो है किस साइन में, ध्यान देंगे, जुपिटर का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड आपको चेक करना होगा। जुपिटर ऐसे राशि में गोचर करेगा जो कि इवेंट के लिए स्ट्रांगली हाँ बोलता हो। जुपिटर का गोचर किसी राशि में 12 से 13 महीने का होता है, तो वो साल बता देगा। और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड भी जो हो, वह कम से कम शादी के लिए या बच्चे के जन्म के लिए या जो जातक ने प्रश्न पूछा है उसके लिए ना नहीं बोलने चाहिए। सन को भी चेक करेंगे। सन का जो राशि लॉर्ड है वो मंथ बताएगा, तो सन ऐसे राशि में गोचर करना चाहिए जो इवेंट के लिए हाँ बोलते हो। ध्यान देंगे, इवेंट के लिए हाँ बोलते हो, ना न बोलते हो, और स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर बनता हो। मीन्स सन का राशि लॉर्ड स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा, तो वो महीना बता देगा कि किस महीने में ये घटना इवेंट घटेगी। इसी प्रकार से मून का जो स्टार लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, मून का जो राशि लॉर्ड है वो 2.25 दिन बताएगा, और मून एक स्टार में 1 दिन रहता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस दिन घटना घटेगी। तो ये ट्रांजिट चार्ट है। लास्ट में आता है आपका प्रोग्रेशन। मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि एक वीडियो में ही आपको बता सकूं कि इसके रूल्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है। प्रोग्रेशन चार्ट में 2 चीजें देखी जाती हैं। एसेंडेंट, ठीक है, एसेंडेंट का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म एंड प्राणा। ध्यान देंगे कि प्रोग्रेशन चार्ट में 6 प्लैनेट होंगे। ये वो 6 प्लैनेट होंगे जो ध्यान रखना है कि यह जो चार्ट आपका बना है, जो आपका हुरारे चार्ट बना है, ध्यान दीजिएगा, जो पृष्ठ कुंडली बनी है उस कुंडली में जो ये प्लैनेट प्रकट होंगे प्रोग्रेशन में, प्रोग्रेशन चार्ट के में एसेंडेंट में ये जो प्लैनेट प्रकट होंगे, ये वही प्लैनेट होंगे जो आपके पृष्ठ कुंडली में शादी या किसी इवेंट के लिए केवल हाँ बोलते हो, ना बोलने वाले ये प्लैनेट नहीं होंगे। दूसरा, एसेंडेंट का में भी महादशा, भुक्ति, ठीक है, अंतरा, सूक्ष्म एंड प्राणा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रोग्रेशन चार्ट में ही अपने स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर ही ये दशाएं उस इवेंट के लिए हाँ बोलेंगी। अगर ये सारे पैरामीटर ओके हैं तो घटना 100% घटेगी, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। तो ये रहा पृष्ठ कुंडली देखने का एक आसान तरीका। इसको भी वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे कस्पर इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में आप किसी सामान्य कुंडली को पढ़ते हैं, जिनमें बीटीआर किया जाता है, जन्म समय शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें जन्म समय शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है, जातक से 1 से लेके 2193 के बीच का कोई एक नंबर लेना है और ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में इसको फीड करके कुंडली कास्ट कर लेनी है।